ये छोटा सा बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि उसने पैदा होते ही अपने बाप की पूरी उंगली मोड़ दी थी और साथ ही उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी। और जब उसका बाप उसकी दाढ़ी शेव करता है तो तुरंत ही दाढ़ी दोबारा उसके चेहरे पर ग्रो हो जाती है। इसलिए उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पर तभी ये डॉक्टर को इतनी जोर से लात मारता है कि डॉक्टर की आत्मा निकल जाती है, क्योंकि इसके पास 100 हाथियों जितनी पावर है, जिसकी वजह से वो इतनी भारी कार को भी सिर्फ एक हाथ से उठा लेता है। लेकिन जब वो अपनी पावर एग्जाम में चीटिंग करने के लिए यूज करता है तो वो पूरा एग्जाम पेपर ही जला देता है। जिसके बाद ये दाढ़ी वाला सुपरमैन इस बच्ची को झूला जलाने लगता है, पर तभी ये बच्ची को इतनी जोर से पुश करता है कि बच्ची चांद पर पहुंच जाती है। जिसके बाद ये जाकर फुटबॉल खेलने लगता है, पर साला तभी ये बॉल को भी इतनी जोर से हिट करता है कि गोलकीपर की भी आत्मा निकल जाती है, जिसे देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसलिए ये घर वापस आ जाता है और आके अपने डैड से बातें करने लगता है, पर तभी ये गुस्से में आके कार का दरवाजा इतनी जोर से बंद करता है कि पूरी की पूरी कार ही उलझ जाती है। और अब देखते ही देखते ये दाढ़ी वाला सुपरमैन 10 साल का हो जाता है, पर इसके बर्थडे पर कोई नहीं आता। इसलिए उसके पेरेंट्स उसके लिए केक लाते हैं और उसे विश करने का कहते हैं। इसलिए ये नॉर्मल होने की विश मांगता है, पर जैसे ही वो कैंडल ब्लो करता है और अब देखते ही देखते ये दाढ़ी वाला सुपरमैन 30 साल का हो जाता है और साथ ही उसकी पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो गई थी, जिसके कारण वो कुछ ही सेकंड्स में तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ का भी काम कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेता है। जिसके बाद वो ड्रिंक के लिए आइस क्यूब्स लेने किचन में आता है और फिर अपनी पावर से सिर्फ एक सेकंड में टैप वाटर को फ्रीज करके अपने लिए आइस क्यूब्स बना लेता है। जिसके बाद वो अपनी कोली के साथ डिनर करने चला जाता है, पर तभी वहाँ कुछ छपरी लोगों का ग्रुप आ जाता है जो काफी शो कर रहे थे। इसलिए इसकी कोली उन्हें शो करने से मना करती है, पर छपरी इसकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण इस लड़की का दिमाग घूम जाता है और वो जाकर अपने पर्स से एक छपरी के पीछे मारती है, जिसके कारण ये छपरी इस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और जब ये दाढ़ी वाला सुपरमैन उन्हें रुकता है तो वो इसे मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिस पर इस सस्ते सुपरमैन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हाथों से फर्स्ट तोड़ने लगता है, पर वो खुद को ऐसा करने से रुक लेता है क्योंकि वो अपनी कॉलीग को अपनी पावर्स के बारे में बताना नहीं चाहता था। और अब ये घर जाने के लिए सबवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी वो देखता है कि सामने से आ रही ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए हैं और वो काफी तेजी से इसके सामने से गुजर जाती है। ये देख ये दाढ़ी वाला सुपरमैन उसे रुकने का डिसाइड करता है और फिर फ्लैश की स्पीड से भागते हुए ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर साला ट्रेन तो इस चुम्मू को ही अपने साथ उड़ा के ले जाती है और इसका सैंडविच बन जाता है। पर इसके बाद भी ये ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और इमरजेंसी फायर होस की मदद से एक बैरियर तैयार करता है, जिससे ट्रेन रुक तो जाती है, पर साला बाउंस होकर दोबारा रिवर्स में चली जाती है, पर ट्रेन में मौजूद लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद ये लोगों से छुपते हुए बाहर से चला जाता है, क्योंकि अब इसकी पावर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। अब अगले दिन जब ये दाढ़ी वाला सुपरमैन ट्रेन से कहीं जा रहा था, पर तभी अचानक इसे अपने कान में एक फीमेल की आवाज सुनाई देती है जो इसे एक जगह मिलने बुला रही थी। इसलिए ये दाढ़ी वाला सुपरमैन उसके बताए हुए एड्रेस पर उससे मिलने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो इसे बताती है कि हम दोनों एक एलियन प्लेनेट से अर्थ पर आए हैं और अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकती हूँ। पर दाढ़ी वाला सुपरमैन इसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कुछ अजीब से लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर साला इसको तो एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि उल्टा ये उन्हें ही अपनी पावर्स की मदद से धो देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर अब ये छिपकली दाढ़ी वाले सुपरमैन को पकड़ने के लिए उसकी कॉली लूसी का एक एआई रोबोट बनाने का प्लान बनाती है और फिर अपनी कंपनी के स्वीपर रोबोट जो लूसी के ऑफिस में काम करते थे उन्हें कमांड देकर लूसी का डीएनए अपने पास मंगवा लेती है। जो कि दूसरी तरफ दाढ़ी वाला सुपरमैन अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से सारा सच पूछता है, तो उसके पेरेंट्स उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं कि असल में तुम एक एलियन हो, और फिर वो उसे उसकी स्पेसक्राफ्ट भी दिखाते हैं जिसे उन्होंने काफी टाइम से छुपाया हुआ था। जब दाढ़ी वाला सुपरमैन उस स्पेसक्राफ्ट पे लगा एक बटन प्रेस करता है तो उसमें से एक साइंटिस्ट का होलोग्राम बाहर आता है जो इन्हें बताता है कि उसने ही दाढ़ी वाले सुपरमैन को अपने एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था ताकि वो उसकी प्लेनेट को एक बुरे आदमी उजड़े चमन से बचा सके। पर उजड़े चमन को इस बच्चे का पता चल जाता है, इसलिए साइंटिस्ट और उसकी पत्नी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अर्थ पर भेज देते हैं। पर उजड़े चमन की बेटी छिपकली साइंटिस्ट का माइंड रीड करके बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है, इसलिए उजड़ा चमन अपनी बेटी को उसके पीछे यूएसए भेजता है। पर बच्चे का स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट से टकरा जाता है और वो यूएसए की जगह स्पेन में लैंड करता है, जहाँ इसे एक कपल देख लेता है और वो इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि बेचारी छिपकली बच्चे के पीछे यूएसए पहुंच गई थी और अब वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी की ओनर बन गई है और इसी वजह से ये छिपकली दाढ़ी वाले सुपरमैन के पीछे थी। ये सब जान के दाढ़ी वाला सुपरमैन काफी हैरान होता है, पर तभी उसकी मोम को स्पेसक्राफ्ट से एक कपड़े का पीस मिलता है जिससे वो दाढ़ी वाले सुपरमैन के लिए एक सूट बनाती है। पर जब दाढ़ी वाला सुपरमैन इस सूट को पहन के उड़ने की कोशिश करता है तो साला वो सीधा नीचे आके गिरता है, पर इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पर तभी इसे ऐसा कॉस्ट्यूम पहने देख कुछ बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए ये भी उन्हें चलाने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। पर अचानक से वो काफी तेज स्पीड में उड़ने लगता है, पर ये इतनी तेज स्पीड हैंडल नहीं कर पाता और पानी में गिर जाता है। पर किसी तरह दोबारा उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ उससे मिलने उसकी कॉली लूसी आ जाती है जो असल में छिपकली की बनाई गई लूसी की एआई क्लोन थी। लूसी पहले दाढ़ी वाले सुपरमैन से काफी अच्छे से बात करती है, पर फिर अपना असली रूप दिखाते हुए उसके साथ कबड्डी खेलने लगती है और बेचारे दाढ़ी वाले सुपरमैन को मार पीट के नीचे फेंक देती है, जिससे दाढ़ी वाले सुपरमैन को पता चल जाता है कि वो एक फेक लूसी है। इसलिए दाढ़ी वाले सुपरमैन को अपने एक्शन मोड में आना पड़ता है, जिसके बाद वो जाके फेक लूसी के साथ WWE करता है, पर साला हर बार खुद ही बिकता है। ये देख उसकी पहलवान मोम का दिमाग घूम जाता है और वो जाके फेक लूसी को अपने जूते से मारने लगती है, पर आखिर में खुद ही शिकार बन जाती है। पर टाइम पर दाढ़ी वाला सुपरमैन फेक लूसी की मुंडी उड़ा देता है, जिससे फाइनली वो मारी जाती है। पर अब दाढ़ी वाला सुपरमैन समझ जाता है कि असली लूसी की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत रॉकेट की स्पीड से उड़ते हुए असली लूसी के पास जाता है और उसे अपने सुपर हीरो होने के बारे में सारा सच बता देता है। पर साला उसकी सुकरी बॉडी देख लूसी को यकीन नहीं आता, इसलिए दाढ़ी वाला सुपरमैन उसे उड़ के दिखाने लगता है। पर तभी गेंदा स्पाइडरमैन और प्रवासी बैटमैन उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि दाढ़ी वाला सुपरमैन भी एक एक्टर है और वो उनका बिजनेस चला रहा है। दाढ़ी
वाला सुपरमैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर ये सस्ते सुपर हीरोज उसकी बात नहीं सुनते और इन्हीं सब में छिपकली के आदमी आके लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। ये देख दाढ़ी वाला सुपरमैन लूसी को बचाने छिपकली के पास जाता है, जहाँ छिपकली ने लूसी के साथ साथ दाढ़ी वाले सुपरमैन के दोस्त को भी कैद किया हुआ था। ये देख दाढ़ी वाला सुपरमैन उन्हें बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, छिपकली रूम में लगे बड़े बड़े स्पीकर ऑन कर देती है, जिनसे हाईली पिच साउंड निकल रहा था, जिसकी आवाज से दाढ़ी वाला सुपरमैन दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। पर इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी पूरी जान लगा के लेजर लाइट से सामने मौजूद वॉल को तोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से उड़ते हुए घर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब एलियन प्लैनेट से उजरा चमन भी आग पर आ जाता है, पर जब उसे दाढ़ी वाले सुपरमैन के भाग जाने का पता चलता है तो वो अपनी बेटी पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिस वजह से छिपकली गुस्से में आके उजड़े चमन का ऑक्सीजन टैंक डिस्कनेक्ट करके उसे मार देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है और एक नया प्लान बनाती है। जबकि दूसरी तरफ दाढ़ी वाला सुपरमैन लूसी को बताता है कि मैं सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, इसलिए वो अपना कॉस्ट्यूम आग में डाल देता है, पर कपड़ा फायर प्रूफ होने के कारण नहीं जलता। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है जिसमें छिपकली थी। छिपकली लैंड होने के बाद दाढ़ी वाले सुपरमैन को बताती है कि अब मैं पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और ये कहकर वो अपनी सीट पर लगाए एक बटन दबाती है, जिससे उसकी सीट एक बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देख दाढ़ी वाला सुपरमैन तुरंत आग से अपना गरम गरम सूट बाहर निकालता है और उसे जल्दी जल्दी पहनने लगता है, पर तभी छिपकली उनके पास आने लगती है। इसलिए दाढ़ी वाले सुपरमैन के फादर छिपकली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पर शॉटगन से फायर करने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि छिपकली रोबोट के हाथ को एक बड़े से वैक्यूम क्लीनर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जो दाढ़ी वाले सुपरमैन के फादर को अपने अंदर खींचने लगता है। ये देख दाढ़ी वाला सुपरमैन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो रोबोट के अंदर चले जाते हैं। ये देख दाढ़ी वाला सुपरमैन उन्हें बचाने रोबोट पर अटैक करता है, पर साला रोबोट उसे एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और इसी तरह रोबोट उसे कई बार धोता है और फिर उसे उठाकर इतनी जोर से घुमा के फेंकता है कि बेचारा दाढ़ी वाला सुपरमैन सीधा फुटबॉल स्टेडियम में जाके टपकता है और अब वो दाढ़ी वाले सुपरमैन की मॉम के पीछे पड़ जाता है। पर टाइम पर दाढ़ी वाला सुपरमैन फुटबॉल स्टेडियम से गोल नेट लेकर वहाँ आ जाता है और उस नेट को रोबोट के ऊपर फेंक देता है, पर साला वो नेट रोबोट की जगह उसकी मॉम के ऊपर जाके गिर जाती है, जिस वजह से रोबोट उसकी मॉम को भी अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो दाढ़ी वाले सुपरमैन की खूब धुलाई करता है। पर साला आज तो छिपकली उसे मारने के मूड में आई थी, वो सीधा ही रोबोट के हाथ को इलेक्ट्रिक शो में ट्रांसफॉर्म कर देती है। पर इससे पहले वो दाढ़ी वाले सुपरमैन का गेम बजाती वहाँ लूसी अपनी कार लेकर आ जाती है, जिस वजह से छिपकली का ध्यान लूसी की तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए दाढ़ी वाला सुपरमैन एक जोरदार पंच मारकर रोबोट का हाथ तोड़ देता है और फिर जाके रोबोट के फ्रंट ग्लास पर जोर जोर से पंच करने लगता है, पर इससे रोबोट को कुछ नहीं होता। इसलिए दाढ़ी वाला सुपरमैन रोबोट के फ्रंट ग्लास को ही फ्रीज कर देता है और फिर उसे पूल में गिरा देता है, जिससे रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और छिपकली भी हार मान जाती है। जिसके बाद साइंटिस्ट और उसकी वाइफ छिपकली को दोबारा अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं और साथ ही उनके साथ गेंडा स्पाइडरमैन भी था, जिसे अब ये लोग दाढ़ी वाला सुपरमैन समझ के अपने प्लेनेट का न्यू लीडर बना देते हैं, जबकि असली दाढ़ी वाला सुपरमैन अभी भी अर्थ पर था और आराम से अपनी लाइफ गुजार रहा था।